अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओके, क्लियर है आवाज? ठीक है, सही है। किए थे पेजेस बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी के, पैरासाइटोलॉजी के? चलो, अच्छी बात है। चलो, गुड है। सही है। आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलें, पहले एमसीक्यूज से पहले थोड़े से सवाल जवाब हो जाए। ठीक है, फिर देखते हैं कि किस किस ने किए हैं और किस किस ने नहीं किए, तो पता चल जाएगा कि कितना आप लोग कर रहे हैं साथ साथ के नहीं। ठीक है, सही है, ओके फाइन। फिर एमसीक्यूज में स्टार्ट करवाती हूँ। ठीक है, एक एक करके मैं नाम बोलती जाऊंगी, जिस जिसका नाम बोलती जाऊँ काइंडली वो चैट बॉक्स में मुझे आंसर करते जाएं। ठीक है, सही है। डॉक्टर एमन। डॉक्टर एमन, सुन रही हैं आप हमें? ओके फाइन, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एचआईवी के पेशेंट में आफ्टर सर्जरी आपने स्टरलाइजेशन करनी है फॉर क्लीनिंग ऑफ फ्लोर, तो क्या आप यूज करते हैं उसके लिए? एचआईवी के पेशेंट में फ्लोर क्लियर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ओके फाइन, अगर आपकी पहली क्लास है। डॉक्टर अकमल, आप सुन रहे हैं हमें? जी, एचआईवी के पेशेंट में जो आप स्टरलाइजेशन के लिए फ्लोर क्लियर करते हैं उसको क्या कहा जाता है, किससे फ्लोर क्लियर किया जाता है? ओके, 1%। डॉक्टर लारैब ने बता दिया 1% है। ठीक है, सही है, 1% डॉक्टर कुलसूम। चलें, ठीक है, सही है। अच्छा, अब मैं एक एक करके नाम जो लेती जा रही हूँ वो मुझे काइंडली बताते जाएं, ठीक है? जिसका नाम लूंगी वो चैट बॉक्स में आंसर कर दें, ठीक है? डॉक्टर आबिद, आप सुन रहे हैं मुझे? ओके फाइन, ठीक है। अच्छा। हम्म, अच्छा, डायबिटिक पेशेंट के अंदर नॉन सेप्टेड हाइफे में मोस्ट कॉमन कौन से हैं? डायबिटिक पेशेंट के अंदर नॉन सेप्टेड हाइफे में मोस्ट कॉमन कौन से हैं डॉक्टर आबिद? ऑप्शन ले लें, कैंडिडा है, एस्पर्गलस है, म्यूकोर माइकोसिस है। म्यूकोर, वेरी गुड। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, ओके। अच्छा, डॉक्टर जहीर, आप सुन रहे हैं? डॉक्टर जहीर। ओके फाइन, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एड्स के पेशेंट्स में डायरिया कौन सा स्पोरोडियम कॉज करता है? एड्स के पेशेंट में डायरिया। नहीं आता, कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो बता दें कि नहीं आना। एड्स के पेशेंट में डायरिया को स्पोरोडियम कॉज करता है, कौन सा स्पोरोडियम? क्रिप्टोकोकस। डॉक्टर सुनीला, आप? हाँ, ठीक है, सही है। मौका दें दूसरों को पहले। ठीक है, क्रिप्टोस्पाइरोडियम। ओके फाइन, थैंक यू। सही है, ठीक है। ओके ओके, सारे क्रिप्टोस्पाइरोडियम सारे। जी डॉक्टर।
चलें डॉक्टर सुनीला आप ही बता दें अब। सिफिलिस के अंदर कौन सी हम आइज की डिजीज पढ़ते हैं? सिफिलिस के अंदर एक स्पेसिफिकली आइज की डिजीज है जो कि हम पढ़ते हैं। नहीं, कैटरेक्ट हाँ ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक डिजीज है प्यूपिल के साथ। हाँ, अर्गार्ड रॉबर्टसन। हाँ डॉक्टर, ठीक है फाइन, ठीक है सही है, ओके। अच्छा, ओके, सही है। जी, डॉक्टर शहजाद आप सुन रहे हैं हमें? फेशियल फ्लेशर लिंक्स नहीं होते हैं डॉक्टर सुनीला, आपने किया नहीं है चार पहले? और गाइड रॉबर्टसन ये पुराना एमसीक्यूज है। चलिए अच्छा। अच्छा जी, डॉक्टर शहजाद ये बताएं कि क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म में हमारे पास कौन सा सिंड्रोम आता है? चलो कोई नहीं, अभी रिवाइज हो जाता, हो जाएगा। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म में हमारे पास कौन सा? रेडी? क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म में एक बेबी सिंड्रोम स्पेसिफिकली आता है। फ्लॉपी बेबी, ठीक है। उसको जिसका नाम लो उसको मौका दे दिया करें प्लीज बोलने का। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। चले सही है, ठीक है, ओके। चलें जी स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब है आप सबने ही कुछ ना कुछ किया है। चलो पेज नंबर 1021 बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। स्टार्ट करने लगे एमसीक्यूज। आज हमारे पास जरा असल में टारगेट ज्यादा है, बैक्टीरियोलॉजी भी है, वायरोलॉजी को भी थोड़ा बहुत टच करना है, ठीक है, माइकोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी को भी देखना है, तो इसलिए हाँ, बैक्टीरियोलॉजी पर में उसी तरह ही है, 100 एमसीक्यूज बैक्टीरियोलॉजी के। फिर उसके बाद वायरोलॉजी के कुछ करेंगे, पैरासाइटोलॉजी, और इसके अलावा माइकोलॉजी। थोड़े थोड़े एमसीक्यू सारे टच करूंगी ताकि कोई रह ना जाए, एक दफा गुजर जाए नजर से, ठीक है। डबल ए बुक है, ठीक है, पेज नंबर 1021 है। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 80 years old male bedridden since 1 year presented with a complaint of fever and cough with a sputum yellowish in color, ठीक है। His lower lobe of the lung was filled with pus which turned into consolidation after his most common involved organism कौन सा है? तो येलो कलर स्पूटम किसके अंदर होता है? स्टेफोरियस में, ठीक है। और स्टेप्टोकोकस का कौन सा होता है? रस्टी ब्राउन, वेरी गुड, ठीक है, रस्टी ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 2, द 46-year-old मेल, अच्छा जिसने हमें अभी न्यू ज्वाइन किया, ये हम डिस्कशन एक दिन पहले का लेक्चर था हमारा, उसमें कर चुके हैं, तो वो एक दफा थ्योरी का लेक्चर जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है, उसमें मैंने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, द 46-year-old मेल प्रेजेंटेड विद द कंप्लेन ऑफ फीवर विद चिल्स एंड थिक येलो टेनेशियस स्पूटम, येलो, फिर से येलो स्पूटम, ठीक है, तो स्टेप 4, यस। Question number 3, the microorganism with the fluorescent pigment and resistant to standard antibiotics. तो क्या है कि ब्लू ग्रीन पिगमेंट, फ्लोरिसेंट पिगमेंट, ठीक है, ये सारे पिगमेंटेशन किसके लिए आते हैं? सूडोमोनास के लिए, ठीक है, सूडोमोनास ये मैंने पहले भी बताया था। ब्लू ग्रीन पिगमेंट, फ्लोरिसेंट पिगमेंट, एक्टिनोमाइकोसिस के अंदर क्या है? ग्रेनुलोमा विद, ग्रेनुलोमा विद एक्टिनोमाइकोसिस के अंदर इधर येलो सल्फर ग्रेन्यूल्स लिखे हुए ना, ग्रेनुलोमा विद एब्सेस और ग्रेनुलोमा विद सुपुरेशन। डॉक्टर फाइजर, ग्रेनुलोमा विद सुपुरेशन किसके साथ है? ठीक है, नोकार्डिया, वेरी गुड। ग्रेनुलोमा विद सुपुरेशन नोकार्डिया, ग्रेनुलोमा विद एब्सेस एक्टिनोमाइकोसिस, और एक्टिनोमाइकोसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सल्फर ग्रेन्यूल्स, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, सल्फर ग्रेन्यूल्स मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है।
Question number 4. A child with profuse diarrhea 20 episodes per day and shooting star mortality. शूटिंग स्टार मोटेलिटी विब्रो कोलेरा के लिए होती है। ठीक है, वाटरी डायरिया होता है विब्रो कोलेरा में। और किस शेप का होता है विब्रो कोलेरा? किस शेप में होता है विब्रो कोलेरा? कॉमा शेप्ड में, कर्व कॉमा शेप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ओके कॉमा। Acute bacterial meningitis case with the typical picture of increased proteins and neutrophils more than lymphocytes. He was having the rash around the ankles and the signs of meningeal irritation. On basis of gram staining, doctor started IV ceftriaxone. What is the result of the gram stain? तो जो ceftriaxone है ये हम ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाइज में यूज कर रहे हैं। तो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई कौन सा है हमारे पास? नाइजेरिया, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, और दूसरा भी तो था ना ग्राम। नाइजेरिया, एक और कौन सा था? नाइजेरिया गोनोरा। ठीक है, तो माल्टोस माल्टोस पॉजिटिव कौन सा होता है? नाइजेरिया मेनिंजाइटिस स्मॉल फेज पॉजिटिव होता है। और क्योंकि यहाँ पे मेनिंजाइटिस है, मेनिंजियल इरिटेशन है, तो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस होगा। गोनोरोआ आपको पता है कि यूरेथ्राइटिस के अंदर जो है, या मेल्स में एपिडिडमाइटिस वगैरह के अंदर आ रहा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। द पेशेंट इन आईसीयू विद सीवीपी पास develop rash around it. Culture shows the cattle is positive, coagulase negative. What is the way by which the organism causes the intravascular hemolysis? तो exopolysaccharides हैं। ठीक है, कैटालेज पॉजिटिव और coagulase नेगेटिव कौन से होंगे? Streptococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes. हाँ, और इसमें मोस्ट प्रिसाइजली सीवीपी लाइन में कौन सा होगा? स्टेप्टोकोकस एपिडर्माइडस। स्टेप्टोकोकस एपिडर्माइडस वो एक्सोपोलीसेक्राइड से जो है वो अपना एक्शन जो है वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो टॉक्सिसिटी वो जनरेट करते हैं, वन बिलोंग्स टू स्टेफोरियस विच इज कोगुलेज पॉजिटिव एंड एक्सोपोलीसेक्राइड्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस। ठीक है, तो ये एक्सोपोलीसेक्राइड से जो है वो अपना आगे रोल प्ले कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 7। अ पर्सन गॉट अ prick or cut and the finger was tender, painful and red. Later pus developed at that site. The culture shows Staph aureus. How it escaped the phagocytosis? तो जो EFB उसका स्टेफ ऑरियस जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता है, जो कि सी टर्मिनल के थ्रू C3b से बाइंड कर जाता है। अब यहाँ की इसके अंदर रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो जो है वो आगे जो है वो एक्शन उसका सारा होता है। ठीक है, तो EFB बस आप इतना याद रखें कि एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन स्टेफ ऑरियस जो है वो रिलीज करता है, जिसके बाद जो है वो अपना जो है वो एक्शन आगे फर्दर कंप्लीट कर रहा होता है। ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी इसी के बाद ही सारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वो ये उसका पीछे फिनोमेना है। बहुत बेसिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद कर लें कि एक्स्ट्रा जो सेलुलर प्रोटीन है, EFB प्रोटीन है, वो रिलीज होती है स्टेफ ऑरियस से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। अ पर्सन वेंट टू थाईलैंड एंड प्रेजेंटेड विद द डायरिया। ठीक है, थाईलैंड गया था और डायरिया से प्रेजेंट किया था, विच इज लार्ज इन अमाउंट एंड स्टूल सैंपल डोनट शेप्स। तो क्या है? क्रिप्टोस्पायरोडियम। हाँ, क्रिप्टोस्पायरोडियम। ठीक है, जो मैंने आपको कहा था कि थाईलैंड से आएगा तो HIV या एड्स हो सकता है, और डोनट शेप्स जो है वो किसमें है? क्रिप्टोस्पायरोडोसिस के अंदर। ठीक है, उसके बाद बस वो ट्रैवल की हिस्ट्री है ना, ट्रैवल की हिस्ट्री है, जिस जगह पे जो चीज ज्यादा कॉमन वहां से। ठीक है, ट्रैवल की हिस्ट्री भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। द ग्रीनिश वजाइनल डिस्चार्ज बाय विच ऑर्गेनिज्म। तो सूडोमोनास जो है वो ग्रीनिश डिस्चार्ज, ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है, तो ग्रीनिश डिस्चार्ज सूडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 10। द कॉमन कॉज ऑफ ओटाइटिस मीडिया इन चिल्ड्रन इज स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। द विरुलेंस फैक्टर फॉर स्टेफ ऑरियस प्रोटीन ए। प्रोटीन ए नहीं होगा तो फिर कॉगुलेज पॉजिटिविटी आ जाएगी। ठीक है,
तो ये चीज याद रखनी है, पहले प्रोटीन है देन फिर कोगुलेज। क्वेश्चन नंबर 12, द सल्फर ग्रेनुल्स कंटेनिंग व्हाट? तो एक्टिनोमाइकोसिस, जो येलो सल्फर ग्रेनुल्स कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 11, द ट्रायड ऑफ साइनस ब्रेडिकार्डिया, एब्सोल्यूट न्यूट्रोपिनिया, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली। तो ये क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड को कैसे हम डायग्नोज करते हैं? बासु से। वेरी गुड। फर्स्ट वीक में हम क्या करते हैं? ब्लड कल्चर। दूसरे वीक में हम ये विडाल टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट जो हमारे आ जाते हैं। तीसरे वीक में स्टूल कल्चर, और चौथे में जो है वो यूरिन। ठीक है, तो वो यूरिन कल्चर वो कराते हैं। तो ये वीक्स के हिसाब से पास हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन कैन बी द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक? तो एच इन्फ्लुएंजा जो है वो हमारे नॉर्मल फ्लोरा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है। इसीलिए मैंने कहा था कि जितने भी ये आपके एपिग्लोटाइटिस है, सीओपीडी है, इसके अंदर क्या है? एच इन्फ्लुएंजा इन्वॉल्व हो रहा है। और लेरेंजोट्रेकियोब्रोंकाइटिस में कौन सा है? हो चुका है वो। जो ए है ना, विडाल टेस्ट है ना, वो ऑब्सोलीट हो गया। वह बासु नहीं है, ऑब्सोलीट हुआ हुआ। लेकिन आप एमसीक्यूज वाइज बासु ही याद रखोगे। पैरा इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, पैरा इन्फ्लुएंजा ग्रेटर देन इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वो वायरल है डॉक्टर हाजरा। ठीक है, एच इन्फ्लुएंजा इज द बैक्टीरियल, और पैरा इन्फ्लुएंजा ग्रेटर देन इन्फ्लुएंजा फॉर लेरेंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। क्वेश्चन नंबर 14, डिप्थेरिया ग्रोइंग मीडिया। अच्छा, जो डिप्थेरिया है, अच्छा ये ग्रोइंग मीडिया याद करने जरूरी है। ठीक है, चॉकलेट एगार होता है। ठीक है, चॉकलेट एगार है एच इन्फ्लुएंजा के अंदर। ठीक है, नाइजेरिया में जो है वो, नाइजेरिया जो है नाइजेरियन है एक बंदा जिसका नाम है थायर मार्टन। ठीक है, तो नाइजेरिया से आया हुआ है। नाइजेरिया से एक बंदा है, उसका नाम है थायर मार्टन। इस तरह करके याद कर सकते हैं। फिर बी पर्ट्यूसिस जो है, बी पर्ट्यूसिस है तो बॉर्डेड जंजू है। बी पर्ट्यूसिस बॉर्डेड जंजू, बी से बॉर्डेड जंजू। ठीक है। सी डिफ्थेरिया से क्या है? जो डिफ्थेरिया है वो बहुत मतलब कि सूडो फॉल्स मेम्ब्रेन क्रिएट करता है ना, तो बहुत लोफर है वो। ठीक है, लोफलर मीडियम उससे याद कर सकते हैं। कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। ठीक है, तो लोफर, लोफलर मीडियम उससे याद कर सकते हैं कि डिफ्थेरिया फॉल्स क्योंकि सिचुएशन क्रिएट कर देता है, तो बहुत लोफर है। ठीक है, तो उसकी वजह से कभी कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। हाँ वो है, फाइन स्टेन भी है। वो फंगल के अंदर आ जाता है वो ज्यादा। होता है। लेकिन ये जो इसमें लिखे हुए ना, यही ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। ठीक है, एमटीबी के अंदर एल्जे मीडियम है। इकोला ईएमबी के अंदर इकोला ई विद ईएमबी एगार। ठीक है, एम नमूनिया के लिए ईटन एगार है। ठीक है, और फंगाई के अंदर जहाँ पे ये सपोर्ट एगार है, वहां पे ये फाइन स्टेन में एक दफा वैसे भी कंफर्म करके ना आपको फर्स्ट एड से वो भी एक टेबल भेज दूंगी। लेकिन उसमें ज्यादा डिटेल लिखी हुई है। ये जितने लिखे हुए हैं ये मोर देन इनफ है, इन्हीं में से ही एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 15, द रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर इज कॉज बाय रिकेट्सिया, रिकेट्सी, रॉकी माउंटेन। ठीक है, रॉकी माउंटेन फीवर इज बाय द रिकेट्सिया रिकेट्सी। Question number 16, Staphylococcus aureus is differentiated from other by staining positive forward. तो विरुलेंस इसकी प्रोटीन ए से है, और स्टेनिंग किससे है? कोगुलेज पॉजिटिविटी से है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई विरुलेंस का पूछे, आपको प्रोटीन ए का पता होना चाहिए, उसको आपने हमेशा प्रेफर करना है। लेकिन अगर वो स्टेनिंग का पूछे तो वो कोगुलेज की वजह से, जो कोगुलेज उसके अंदर होता है उसकी वजह से वो स्टेन करता है स्टेफोरियस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस कॉजेज व्हाट? तो पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस के लिए एक तो ये जो असाइटिक टैप आप नॉर्मल कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर तो आपको ई कोलाई मिलेगा। ठीक है, पेरिटोनाइटिस में भी आपको ई कोलाई मिलेगा। जो पायोजेनिक होगा उसमें आपको बैक्टीरियोइड्स मिलेंगे। और परप्यूरल सेप्सिस में भी आपको बेब का ही निमोनिक मिलता है। हाँ, इन सर्जरी बैक्टीरियोइड्स ही मिलते हैं आपको। ठीक है,
क्योंकि वो पायोजेनिक हो सकता है ना सर्जरी के अंदर भी, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल किया जाता है ना सारा कुछ, तो दैट कैन बी द पायोजेनिक। अब जाहिर है सर्जरी के बाद अगर किसी को कोई हो रहा है तो वो तो फिर पायोजेनिक में ही कन्वर्ट हो जाएगा ना। अच्छा, और दूसरा क्या है कि परप्यूरल सेप्सिस के अंदर भी बेब का ही निमोनिक है। बेब से क्या बनता है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ई कोलाई और बैक्टीरियोइड्स। ठीक है, ये आईडीज जो लिखा हुआ है दैट इज द बैक्टीरियोइड्स। ठीक है, बैक्टीरियोइड्स का ही आईडीज एंड का लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना परप्यूरल सेप्सिस में भी। हाँ, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ई कोलाई और बैक्टीरियोइड्स, ये ही सीक्वेंस याद रखना है। पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस के अंदर बैक्टीरियोइड्स, और नॉर्मल के अंदर आपके पास जो है वो पेरिटोनाइटिस में ई कोलाई। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18, a neutropenic hypotensive patient admitted in oncology ward with a history of dysuria, high grade fever. His blood culture yield growth of P. aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, these findings suggest that the disease is a result of excessive release of the following bacterial product in the blood. अच्छा, अगर वैसे नॉर्मली आप सूडोमोनास की बात करें तो सूडोमोनास जो है वो क्या करता है, कॉमनली एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब भी आपके पास सूडोमोनास के साथ एमसीक्यूज आए जिसमें उसको फीवर है, हाइपोटेंशन है, ठीक है, फीवर है या हाइपोटेंशन है, तो वो किसके साथ अपना रिएक्शन करेगा, एंडोटॉक्सिन के साथ। ठीक है, तो सूडोमोनास में ये एक्सेप्शन याद रखनी है। और फिर उसके बाद आपने ये भी एक्सेप्शन याद रखनी है कि नॉर्मली सॉरी सॉरी, अच्छा, और एक्सेप्शन ये भी याद रखनी है कि नॉर्मली हमारे पास फीवर में इंटरल्यूकिन जो है वो 1 रिलीज होता है पहले। ठीक है, ग्रेटर देन टीएनएफ, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर से पहले इंटरल्यूकिन 1 रिलीज होता है, लेकिन सूडोमोनास के फॉर्म में टीएनएफ पहले आता है देन इंटरल्यूकिन 1। ठीक है, तो दो चीजें सूडोमोनास से याद क्या कर रही हैं, एक कि नॉर्मली वो एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है, लेकिन अगर फीवर और हाइपोटेंशन हो तो वो उसमें एंडोटॉक्सिन के तौर पे जो है वो अपना एक्शन रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तीसरा, इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ में से टीएनएफ पहले आएगा देन इंटरल्यूकिन 1 इन केस ऑफ सूडोमोनास। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इसीलिए इसको रिपीट कर रही हूँ बार बार। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19, a 30-year-old male with a history of serial exposure comes with an indurated painless ulcer over the penis with inverted margins. Diagnosis is syphilis. अच्छा, पेनलेस अल्सर है तो प्राइमरी सिफिलिस होता है। ठीक है, प्राइमरी सिफिलिस के अंदर हमारे पास पेनलेस अल्सर आता है। ठीक है, फिर हमारे पास सेकेंडरी सिफिलिस आ जाता है। सेकेंडरी सिफिलिस में हमारे पास क्या आ जाता है, पेनलेस चांसरी भी कहते हैं ना प्राइमरी के अंदर। सेकेंडरी सिफिलिस में हमारे पास क्या आ जाता है, इसके अंदर हमारे पास फीवर, लिम्फेडिनोपैथी आ जाती है, कंडाइलोमेटालेटा आ जाता है। ठीक है, टर्शरी सिफिलिस में हमारे पास गुम्मास आ जाते हैं, टेबस डॉर्सैलिस आ जाता है। ठीक है, अर्गाइड रॉबर्टसन प्यूपल आ जाता है। ठीक है, अर्गाइड रॉबर्टसन प्यूपल, अर्गाइड रॉबर्टसन प्यूपल के अंदर क्या आता है, लाइट रिफ्लेक्स होता है या अकोमोडेशन रिफ्लेक्स लॉस्ट होता है, अकोमोडेशन इंटैक्ट। ठीक है, वेरी गुड, और लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है। ठीक है, ये मैंने बताया था कि वो सिफिलिस और इंसेफेलाइटिस के अंदर उनके दिल जो है वो मुनव्वर नहीं रहेंगे, तो लाइट एब्सेंट होगा, लेकिन लोग उनसे अगर मिलने जुलने के लिए आ रहे हैं तो दैट इज द अकोमोडेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, उनके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा लेकिन उनके दिल मुनव्वर नहीं है। ठीक है, सिफिलिस के और इंसेफेलाइटिस दोनों में। और ओल्ड एज के अंदर क्या होता है हमारे पास, क्या लॉस होता है ओल्ड एज में, हाँ, ओल्ड एज के अंदर हमारे पास अकोमोडेशन लॉस हो जाती है लेकिन उनके दिल मुनव्वर होते हैं, लाइट रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, लेकिन अकोमोडेशन ओल्ड एज के पास आप जाके नहीं ना ज्यादातर हम बैठते, तो अकोमोडेशन उनकी लॉस होती है। ठीक है, लेकिन लाइट रिफ्लेक्स उसमें होता है। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया में यही होता है, अकोमोडेशन लॉस हो जाती है लेकिन लाइट रिफ्लेक्स रहता है। ठीक है, हाँ, लेंस कन्वर्जन, लेकिन इजी वे टू लर्न ये है कि ओल्ड एज के अंदर उससे उल्टा होता है। ठीक है,
अच्छा, अब ये अल्सर्स की अब हम बात कर रहे थे। अच्छा, अल्सर्स के अंदर क्या है कि पेनलेस अल्सर है, प्राइमरी सिफिलिस है जिसे हम चांस नहीं कहेंगे, ठीक है। पेनलेस अल्सर है लेकिन लिम्फेडिनोपैथी है, तो सेकेंडरी अल्सर यहाँ पे इसने इसको एक्सप्लेन किया। अच्छा, यहाँ पे ना मैं चलो। अच्छा, एक है पेनलेस अल्सर, वो हमारा प्राइमरी सिफिलिस के अंदर है, ठीक है। फिर है हमारे पास पेनफुल अल्सर। अब पेनफुल अल्सर के अंदर अगर पेनफुल अल्सर है और लिम्फ नोड भी है, ठीक है, पेनफुल अल्सर भी है और लिम्फ नोड भी है, तो वो जेनिटल हर्पीज की वजह से होगा, HSV2 से। ये अपने पास इधर ही नोट डाउन कर लो। पेनफुल अल्सर है और लिम्फ नोड भी पेनफुल है, तो उसके अंदर HSV2 इन्वॉल्व होगा, जेनिटल हर्पीज वाला, ठीक है। फिर उसके बाद अगर पेनफुल अल्सर है और पेनफुल लिम्फ नोड्स हैं, तो उसमें क्लेमेडिया, लिम्फोग्लैन, नहीं, पेनलेस अल्सर है और पेनफुल लिम्फ नोड्स हैं, तो उसके अंदर क्लेमेडिया है जिसमें लिम्फोग्रेनुलोरम वेनेरम आ जाता है, ठीक है। फिर से एक दफा बता देती हूँ, पेनलेस अल्सर के अंदर हमने एक चीज पढ़ी, दैट इज द प्राइमरी सिफिलिस, जिसके अंदर चांसरेज हम पढ़ते हैं प्राइमरी सिफिलिस में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, पेन लेस अल्सर और पेनफुल सिर्फ लिम्फ नोड है अगर, तो क्लेमेडिया है। क्लेमेडिया की एक टाइप होती है, क्लेमेडिया में आपने टाइप्स पढ़ी है ना, तो लिम्फोग्रेनुलोमा नोरम वनैरम कौन सी टाइप ऑफ क्लेमेडिया के अंदर होता है? लिम्फोग्रेनुलोमा वनैरम क्लेमेडिया की, हाँ, D2 L1 से L3 तक, हाँ, L1 से L3, सॉरी, ठीक है। L1 से 3 तक लेके हमारे पास कौन सा होता है, लिम्फोग्रेनुलोमा वनैरम। पेनलेस अल्सर है और पेनफुल लिम्फ नोड है, क्लेमेडिया है। पेनफुल अल्सर और लिम्फ नोड है तो HSV2 है, जेनिटल हर्पीज है, ठीक है। फिर आखिरी है पेनफुल अल्सर हाली, ठीक है। अब सिंपल पेनफुल अल्सर कौन सा है, चैंक्रोइड, जिसमें हीमोफिलस डुचराए डिजीज हमारे पास आ जाती है, ठीक है। समझ आ गई? एक दफा दोबारा बता देती हूँ। पेनलेस अल्सर इज सिफिलिस, पेनफुल अल्सर एंड लिम्फ नोड्स इज HSV2, जेनिटल herpes। पेनलेस अल्सर, सुन लो, एक फिर से सुन लो। पेनलेस अल्सर, पेनफुल लिम्फ नोड क्लेमेडिया, पेनफुल अल्सर, पेनफुल लिम्फ नोड HSV2, ठीक है। पेनलेस अल्सर इज सिफिलिस और पेनफुल अल्सर इज ओनली चैंक्रोइड, ये भी ऐड कर दे डॉक्टर हाजरा, शैंक्रोइड, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू डॉक्टर सादिया, ठीक है, हीमोफिलस डुचेराई। अच्छा, और STDs में हमेशा याद रखना है, इधर ही आगे नोट कर लो। STDs में क्या याद रखना है, क्लेमेडिया सबसे पहले आएगा, फिर गोनोरो आएगा, उसके बाद हमारे पास सिफिलिस आएगा, ठीक है। STDs में क्या है, क्लेमेडिया है, गोनोरोआ है और फिर सिफिलिस है। ये सीक्वेंस याद रखना है फॉर STDs, सही है। चलो, क्वेश्चन नंबर 20, द स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन सा है, क्लस्ट्रेडियम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कोलेंजियो कार्सिनोमा, कोलोनोर्कोसिस, कोलेंजियो कार्सिनोमा में उसी की स्पेलिंग है कोलोनोर्कस साइनसिस, तो वो इजी टू लर्न है। क्वेश्चन नंबर 22, द पेशेंट आफ्टर ईटिंग फ्रॉम द रेस्टोरेंट इन द डिनर देन एट मिडनाइट प्रेजेंट्स विद द डायरिया ड्यू टू, अच्छा, जो मतलब कि फर्स्ट 6 आवर्स के अंदर हो जाता है ना, दैट इज द स्टेप 4 ईयर। 12 to 48 आवर्स तक जो लेके जा रहा होता है, दैट इज इक्वलाई ग्रेटर देन साल्मोनेला, ठीक है। 12 to 48 आवर्स इक्वलाई ग्रेटर देन साल्मोनेला। और कंपाइलोबैक्टर का 1 से 2 दिन लग जाते हैं, शिगेल्ला और कंपाइलोबैक्टर में 2-3 दिन या फिर 1 से 2 दिन, ठीक है। 2 to 3 डेज आगे फर्दर जो है वो शिगेल्ला और कंपाइलोबैक्टर। ज्यादातर आपके पास स्टेफोरियस के MCQs आएंगे, ठीक है। और या फिर रीहीटेड राइस वाला आएगा जो कि बेसिलस है,
ये मैंने पहले बताया, ठीक है। 23, पोस्ट इन्फ्लुएंजा इंफेक्शन थिक येलो स्पूटम स्टेफोरियस। 24, पेशेंट इन ऑन्कोलॉजी वार्ड डायग्नोसिस विद द केस ऑफ सूडोमोनास एरिगोनोजा। तो उसके अंदर क्या है, सूडोमोनास नॉर्मली किस तरह एक्ट करता है, एक्सोटॉक्सिन के थ्रू, ठीक है। 25, a young girl presented with a foul smelling discharge and pear-shaped triphosphate। ठीक है, pear-shaped triphosphate, trichomonas vaginalis, पिंक वजाइना हो सकती है, ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है इसके अंदर, ठीक है। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस के अंदर पिंक, स्ट्रॉबेरी पिंक वजाइना, ग्रीनिश डिस्चार्ज, पियर शेप, ठीक है। पियर शेप ट्राइफॉस्फेट्स जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और डायरिया में पियर शेप कौन सा था, Yeah, I do it. ठीक है। Question number 26, the pus that accumulates in the boil or abscess is mainly composed of neutrophils। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स के तौर पे एक्ट करते हैं, और पस के अंदर बैक्टीरिया ज्यादा कंटेंट लेता है, इसलिए न्यूट्रोफिल्स का वो कंटेंट होता है। 27, the person had molar tooth extraction, developed the mandibular swelling with the yellow discharge, grape like cluster clunis। तो येलो डिस्चार्ज होगा जिसका ग्रेप लाइक क्लस्टर कॉलोनीज होंगी, वो होती है स्टेफोरियस की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, एक्टिनोमाइकोसिस जॉ ड्रेनिंग एब्सेस क्या है इसके अंदर, ग्रेनुलोमा विद, ठीक है, ग्रेनुलोमा विद एब्सेस। 29, the 67-year-old man presented with the history of cough for the last 7 days and it also associated with the thick mucoid sputum। ठीक है, thick mucoid sputum, green sputum, ये जो थिक ज्यादा म्यूकॉइड स्पूटम, करंट जेली म्यूकॉइड, ठीक है, ये क्लिप्जेला के अंदर आ जाता है, ठीक है। थिक म्यूकॉइड होता है करंट जेली या थिक म्यूकॉइड स्पूटम क्लिप्जेला के अंदर। 30, तो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग द ग्लोबल ब्लाइंडनेस जो कर रहा है, दैट इज द ऑर्गेनिज्म, अगर पूछेगा तो क्लेमीडिया है। नॉर्मली ग्लोबल ब्लाइंडनेस कैटरैक्ट से होती है, ठीक है। तो कैटरैक्ट, क्लेमीडिया, ग्लाकोमा, और फिर ऑन्कोसिरिया सिरका। ऑन्कोसिरका वल्वुलस के आपके पास एमसीक्यूज के आते हैं कि पानी के पास है कोई रहता है या स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, या स्विमर है, तो उसकी वजह से आंखों में कोई ब्लाइंडनेस हुई है तो फिर वो ऑन्फो सिरका वल्वुलस होता है, ठीक है, जो कि स्विमिंग या वाटर की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। नॉर्मली क्लेमेडिया इज द ग्लोबल ब्लाइंडनेस ऑर्गेनिज्म, जो कि रिवर ब्लाइंडनेस, हाँ, रिवर ब्लाइंडनेस जो है वो हमारे पास ऑन्को सिरका से होता है, ठीक है। तो रिवर ब्लाइंडनेस या पानी वाला जो भी आपके पास इस तरह का एमसीक्यू आएगा, वल्वुलस उसके अंदर आएगा, और जो क्लेमेडिया है दैट इज द ऑर्गेनिज्म कॉजिंग द ग्लोबल ब्लाइंडनेस। 31, द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इन्फेक्शन इन पोस्ट प्लीनेक्टमी, तो ये मैंने कल भी बताया था, स्ट्रेप्टोकोकस अमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा एंड नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, एसपी हाई एनम, ठीक है। 32, तो 2 वीक्स आफ्टर सोर थ्रोट चाइल्ड प्रेजेंट विद हीमोचूरिया हाइपरटेंशन। तो ये हम जो है वो पोस्ट एप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल, ठीक है। 33, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड कौन सा था, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड मैंने क्या बताया था, स्टेफोरियस, ठीक है, स्टेफोरियस। 34, तो कॉज ऑफ यूरिएज पॉजिटिव, यूरिएज के अंदर प्रोटियस मिरेबेलिस, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोटियस मिरेबेलिस जो है वो यूरिएज पॉजिटिव है, मोटाइल इसकी जो है ना वो मोटिलिटी आती है और यूटीआई के अंदर कॉज करते हैं। 35, द यूरिएज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, तो यूरिएज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म में जो है वो हमारे पास ई कोलाई आ जाता है, ठीक है। तो एच पाइलोराई में यूरिएज पॉजिटिव है, ये मैंने बताया था। इसके अलावा आप देखोगे स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस और सेप्रोफिटिकस, ये दोनों यूरिएज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और ये कॉगलेज, कॉगलेज क्या होते हैं, कॉगलेज नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये यूरिएज पॉजिटिव होते हैं और कॉगलेज नेगेटिव होते हैं। तो कभी आपके पास इस तरह का भी एमसीक्यूज आ जाए कि ग्राम पॉजिटिव कोकाए हैं जो कि कॉगलेज नेगेटिव है लेकिन यूरिएज पॉजिटिव है, तो फिर बताएं, तो आपको पता होनी चाहिए एपिडेमियोलॉजी से सब कुछ पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, द ग्राम नेगेटिव इज डिफर फ्रॉम द ग्राम पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ये मैंने पहले भी बताया था कि स्पेस जो है वो
नहीं, एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरियल होता है, ठीक है। इन्फाली इन्फ्लुएंजा जो होता है ना, वो पैरा इन्फ्लुएंजा या इन्फ्लुएंजा वायरल होता है, ठीक है। 37, विच पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया इंक्रीज इट्स टॉक्सिसिटी। तो कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया की टॉक्सिसिटी के लिए होता है, ये भी मैंने बताया था। 38, द शेप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या होती है? डिप्लोकोकाइल लैंसेट शेप, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द बर्ड कैचर कम्स टू यू with the complaint of cough and fever. It's since 1 week X-ray chest showing the feature of pneumonia. Most commonly organism involved is what? तो क्लेमेडिया पिसिट्सी, ठीक है। ये पैरट से याद किया था, क्लेमेडिया पिसिट्सी, ठीक है, जिसके अंदर जो है ना वो क्या है कि बर्ड जो फैंसियर लंग भी होता है, वो भी इसकी वजह से कॉज हो सकता है, ठीक है। क्लेमेडिया पिसिट्सी पैरट से याद कर लें बेशक, कि पिसिट्सी पैरट से। 40, द 8 year old child comes to you with the complaint of fever, throat pain. There is enlarged tonsil with a grayish membrane over tonsil. तो grayish membrane किसकी वजह से? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया की वजह से, ठीक है। सूडो मेम्ब्रेन ये कॉज करता है। 41, द डायरिया ड्यू टू क्रीसेंट शेप्ड ऑर्गेनिज्म कौन सा है हमारे पास? गियार्डिया, ठीक है। पियर शेप्ड, क्रीसेंट शेप्ड गियार्डिया। सॉरी। द 42, द पेशेंट हैड ईटन फ्राइड राइस, ठीक है, और अब उसको राइस से मसला हो रहा है, तो क्या है? बेसिलस फेरुलस। क्वेश्चन नंबर 43, द बेसिलस एंथ्राक्स ग्रोइंग इन द मीडियम ब्लड एगार में ग्रो करता है, और जो बेसिलस एंथ्राक्स है ये स्किन लियन करता है, ठीक है। तो ये बाज दफा स्किन लियन के साथ भी ब्लैक कलर की स्किन लियंस जो हैं वो इसकी वजह से हो जाती है, ठीक है। ब्लैक बी, बेसिलस ब्लैक से, ठीक है। तो स्किन लियंस के अंदर ये मोस्ट कॉमन है। सॉरी, थोड़ा सा भी गला मेरा ऐसे ही है तो। अच्छा, 44, इन केस ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न इज सीन। तो इसके अंदर पैलेसेड पैटर्न इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वी और एल शेप का पैटर्न ये बनाते हैं, पैलेसेड पैटर्न। हाँ, माफिया ये स्टेन है एंथ्राक्स के अंदर। माफिया मांगता है वो। मैंने ये इस तरह भी याद कर सकते हो कि वो जो बेसिलस एंथ्रेक्स है वो काला कर देता है मूंगसी का, तो फिर उसको माफिया मांगनी पड़ती है, ठीक है। तो माफिया स्टेन जो है वो ब्लैक क्लियंस करता है, स्किन लियंस, और फिर वो उसके बाद जो है हाँ, ठीक है। तो 45, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय क्लेमेडिया। तो लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम, क्लेमेडिया की याद रखने हैं सारे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लेमेडिया का बहुत दफा एमसीक्यू जाता है, ठीक है। क्लेमेडिया की याद रखना है। ए से सी तक क्लेमेडिया ब्लाइंडनेस करता है या क्रॉनिक इन्फेक्शन करता है। डी से के वाला क्लेमेडिया यूरिथ्राइटिस, पीआईडी, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है। और L1 से L3 लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम, ठीक है। तो ये क्लेमेडिया के साथ याद रखते हैं। 46, पेशेंट विद abdominal पेन एंड persistent वॉमिटिंग है। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि जो